जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, मानभाव सज्जनों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गणेश सेतीवाल स्वास्थ्यवर्धक वीडियो देने के लिए प्रेरित है। आप सभी से विनम्र निवेदन, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं, जिससे आपको नवीनतम वीडियो समय रहते मिल सके, वह आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। आप इन वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और उनको भी ये स्वास्थ्य लाभ देकर आप अद्वितीय लाभ के प्रेरक बन सकते हैं। आज एक नए विषय पर आपको जानकारी देते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आजकल हर व्यक्ति को देखो, वो व्यक्ति किडनी रोग से संबंधित या विशेष रूप से जो स्टोन पथरी के नाम से जो प्रेरित होता है, वो विशेष रूप से किडनी दो प्रकार की होती है, एक तो अपने किडनी में और दूसरा गॉल ब्लैडर में। तो विशेष रूप से हम किडनी की अगर रिपेयरिंग की बात करें, उसके निराकरण की बात करें, तो आयुर्वेद और वेदों में लिखा है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपित मलः। तो शरीर में रोग का निवारण, कुपित मल का निष्कासन ही रोग का निवारण है और शरीर में गंदगी का जमा होना ही रोग का कारण है। तो हमारे शरीर में जहाँ गंदगी जमा होती है, जिस पर्टिकुलर भाग में गंदगी जमा होती है, उस शरीर में, उस अंग में उस रोग के कारक जन्मते हैं और उस अंग को क्षतिग्रस्त करते हैं। तो अगर गंदगी हमारे किडनी या किडनी से संबंधित भागों में, उत्सर्जन भागों में जमा होती है, तो वो पथरी का कारण बनती है। इस प्रकार पथरी जो है मुख्य रूप से मूत्र वेग को रोकने से, कम पानी पीने से, गंदगियों के जमा होने से, व दूषित आहार विहार, दैनिक दिनचर्या, आहार विहार, ऋतुचर्या के दिनचर्या के कुपित प्रभावों के कारण विशेष रूप से पथरी शरीर में जमा होती है। तो आज एक आपको आयुर्वेदिक कुछ औषधियों का एक काढ़ा बनाकर उसका सेवन करेंगे तो हम निश्चित रूप से हम उसका लाभ ले सकते हैं। विशेष रूप से हम इसमें पत्थर चट्टा, कुल्थी की दाल, पुनर्नवा की जड़, छोटा गोखरू, सौंठ पाउडर और जोखर, ये 6 चीज़ें आपको बताई हैं। पुनः रिपीट करता हूँ, पत्थर चट्टा, कुल्थी की दाल, पुनर्नवा जड़, छोटा गोखरू, सौंठ पाउडर व जोखर, इन 6 चीज़ों को सम मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बना लें और चूर्ण की लगभग 1 से 2 चम्मच, लगभग 1 से 2 गिलास पानी में बॉइलिंग करने के लिए हम उसको उबालने के लिए रखें। और रखने के बाद हम इसका प्रयोग हम उबालते हैं और उबालने के बाद लगभग 1/4 जब ये पानी जब रह जाता है तो उसको नीचे उतारा जाता है। और उतारने के बाद में ये जो छः जो औषधि का जो चूर्ण बना है, इसकी 2 चुटकी चूर्ण और अपनी जीभ पर रखते हुए और इस काढ़े को अगर हम पीते हैं, रोगी को पिलाते हैं, और ये दिन में सुबह शाम दोपहर अगर इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है तो यह उपचार निश्चित रूप से कुछ दिनों तक अगर हम इस उपचार को अगर अपनाते हैं तो किसी भी प्रकार की पथरी होती है, गॉल ब्लैडर की पथरी में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, कुछ सावधानियां ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। बाकी किडनी की पथरी सहजतापूर्वक आसानी से निकल सकती है। जिसमें कुल्थी का पानी भी पिया जा सकता है और पानी से बने जो पदार्थ हैं, जैसे पानी है, लस्सी है, छाछ है, इन चीज़ों का सेवन करें। स्वस्थ दैनिक दिनचर्या, आहार विहार, दिनचर्या, खान पान का पालन करें। और जो ये औषधि का काढ़ा और जो चुटकी भर, जो 2 चुटकी भर जो काढ़े के साथ जो लेने का, जो 6 मिश्रण का जो चूर्ण लेने की बात कही है, इसका अगर हम कुछ दिन तक लगातार प्रयोग करते हैं तो बड़ी से बड़ी पथरी सहजतापूर्वक निकल सकती है। रोगी की दशा व अवस्था के अनुरूप भी रोग का निवारण होता है। तो आप इन आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाकर अपनी पथरी के निवारण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप हमसे आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं। और आप किन्हीं अन्य विषयों पर अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर आप हमें सुझाव परामर्श करें व कमेंट्स करें। आपको निश्चित रूप से हम आपके स्वास्थ्य की जिज्ञासाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। तो मेरा आज निवेदन, आज इन उपायों को अपनाएं, समझाएं और पथरी से रोग के निवारण के लिए आप इन उपायों को अपनाएं। आज के लिए केवल इतना। निवेदक डॉक्टर गणेश सेतीवाल, संचालक श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, चिड़ावा, झुंझुनू, राजस्थान, भारत, एवं सर्वधर्म प्राकृतिक चिकित्सा योग केंद्र एवं श्री कृष्णा पंचगव्य योग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, जिला नीम का थाना, झुंझुनू, राजस्थान, भारत। वंदे मातरम। जय गौ माता, जय गोपाल।